मोटापे से बचना कैसे है और अगर आप फिर मोटापे का शिकार हो गए हैं तो उसे कंट्रोल कैसे करना। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो सुबह के टाइम पे वॉक जरूरी है। दूसरा, जो बंदा मोटापे का शिकार होगा समझ लें आगे जाके दिल के अटैक की तरफ वो जाएगा। पहले हम बात करते हैं मोटापा कंट्रोल कैसे किया जाए और कौन सी दवाई खाई जाए। मेरे पास रिसर्च में इसके फिगर आए हैं, वो खौफजदा करने वाले हैं। यानी हर आप समझ लीजिए कि घर में दूसरा शख्स शुगर का इस वक्त मरीज बन चुका है। टाइप 2 का पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह, कितने पेशेंट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्योर हुए ठीक हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं कहता हूँ कि देखिए आपको शुगर हो गई है, आप मीठा बंद कर दें। हम टैबलेट को ये समझते हैं कि जो मर्जी मीठा खाओ, ऊपर से मैंने जाके गोली तो खा ही लेनी है। अब इस चीज ने हमें तबाह किया। सना मक्खी 50 ग्राम और नमक 50 ग्राम इसका पाउडर करके रख लें, आधी चम्मच खा लिया करें। वो नुस्खा बताना है आपने जिससे 15 से 20 दिन में ब्लड प्रेशर की टैबलेट छोड़ी जा सकती है। ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है, आप नमाज और कुरान की तिलावत बढ़ा दें। नमाज तवज्जो से खुशू और खुजू के साथ पढ़नी शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से उसे आप एक्सरसाइज शुरू करवाएं। ठीक 15 दिन में जो मेडिसिन बताने लगा इस्तेमाल करें। अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे ना आए तो मुझे जरूर फ़ोन करके बताएं। मुख्तलिफ अमराज हैं दिल के, आपका जो वाल्व बंद हो जाते हैं, आपके खून जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच रहा होता। इन अमराज के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई नुस्खा जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आएगा, ज़ुबान ऐसे बंदे की वाइट रहेगी। उनाब 3 अदद, पुदीना 3 चुटकी, कलवंजी 3 चुटकी और उसमें दारचीनी 3 चुटकी। दर्द हो रहा है, जोड़ों के अंदर हो रहा है, आपके इधर कंधों में मसल्स क्या पेन हो रहा है, ये ना जॉइंट के ऊपर आप लगाएं। और इसका कभी भी ऑयल लगाना हो, ये जो हमारे अक्सर होता है ना जोर जोर से ऐसे ना, सफेद हुए बालों को काला करना है, कैसे कर सकते हैं? इसका पाउडर कर लें या इसको थोड़ा सा कूट लें। रात को 1 चम्मच भिगो दें पानी में, सुबह इसका पानी पी लें या इसका पाउडर करके ½ टीस्पून शाम को 4-5 बजे रोजाना लेना शुरू कर दें। नजर कमजोरी हम देख रहे हैं कि आज से नहीं, कब से चल रहा है ये सारा मामला। बच्चों को नजर की ऐनक लग जाती है, बड़ों को लग जाती है, नजदीक की नजर कमजोर, दूर की नजर कमजोर। ठीक करने का कोई फार्मूला, कोई नुस्खा है आपके पास? बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा है। एक तो आपने काम करना है कि ऐसे बच्चे या बड़े जिनकी नज़र कमज़ोर है, वो सुबह निहार, रात को बादाम की गिरी 11 अदद गुरबंदी रात को भिगो दें और साथ 5 अदद सफ़ेद मिर्च। बच्चे इस उम्र में जिसमें वो उठ के जाके अपना यूरिन पास कर सकते हैं, वो भी बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। एक बाव बड़ंग और एक कमीला, 2 चीज़ें इसका फाइन पाउडर कर लें। कोई ऐसी चीज है जिससे पट्टे मजबूत हो, असाबी कमजोरी दूर हो? सलाजीत भी और शहद भी है। ऐसे अफराद जिनके पट्ठों में दर्द है या सर्दियों में जिस्म में दर्द हद से ज्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद फरहान साहब, हिकमत के शोबे से वाबस्ता हैं। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि वो बीमारियां जो आपको लाइफस्टाइल की वजह से हुई हैं, वो आपने उनसे रिकवर कैसे करना है, और वो बीमारियां जो आपको हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए या शामिल कर देनी चाहिए, ये हम आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे। और ये सारी वो चीज़ें होंगी जो आप अपने घर में करीबी किसी पंसार की दुकान से लाके आप उसके ऊपर खुद से जो आपको आज चीज़ें बताई जाएंगी वो बना के तो आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी बीमारियां भी रिकवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और साथ ही साथ अगर आप किसी आने वाली बीमारी से भी बचना चाहते हैं तो वो भी आपको बताएंगे। और ये बड़ी बड़ी बीमारियां जिसके अंदर ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, शुगर है, दिल के अमराज हैं, मैदे के अमराज हैं, सीने की जलन है, बालों के आपके मसाइल हैं, आपकी स्किन के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज के पॉडकास्ट में मिलने जा रही हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोटापे से शुरू करेंगे, जो बहुत सी बीमारियों की जड़ है, जिसकी वजह से और बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, इवन शुगर है इसके अंदर, फैटी लिवर है इसके अंदर। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपने अपना मोटापा कैसे कंट्रोल करना है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, अपना तशरीफ लाए। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है। और बड़ी खुशी हुई आपके पास आके। और आपके ये जो मैंने सुना है कि जो आप प्रोग्राम करते हैं, इस हवाले से खुशी ये हुई कि आजकल आप वो टॉपिक बताते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हमें बुलाते हैं जो आवाम की ज़रूरत है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में ना आसानियाँ बांट रहे हैं। और आपकी कोशिश ये होती है कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ बाहर नहीं अफोर्ड कर सकते, या कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में इंसान कर सकता है, तो उससे फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए मुझे भी खुशी हुई है आपके प्रोग्राम में बड़ी आगे।
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मोटापे से बचना कैसे है? और अगर आप फिर मोटापे का शिकार हो गए हैं, तो उसे कंट्रोल कैसे करना है? और आपका फ़ॉर्मूला इतना शानदार है कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जब उसको देखता हूँ और उसका रिस्पॉन्स देखता हूँ लोगों का, तो दिल खुश होता है। अच्छा, इसमें उसामा भाई सबसे पहली बात जैसे आपने कहा कि लाइफ़स्टाइल। अब लाइफ़स्टाइल पे बात करें तो पहले अगर हम अपने आबा-व-अजदाद को देखें, तो उनकी खाने की जो रूटीन थी ना, वो सुबह नमाज़ पढ़ के आके सुबह नाश्ता कर लेते थे और उसके बाद क्या करते थे, दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद खाना खा लेते थे। शाम का खाना मगरिब टाइम खा लेते थे। इशा की नमाज़ जो है अक्सर वो बिस्तर से निकल कर जाते थे पढ़ने। अब हमारा लाइफ़स्टाइल क्या है और बुज़ुर्ग अक्सर बात क्या कहते थे पहले जो है, सुबह का जो नाश्ता होता है ना, वो बादशाहों वाला होना चाहिए और दोपहर का खाना वज़ीरों वाला होना चाहिए और रात का खाना फ़कीरों वाला होना चाहिए। लेकिन आज ये माजरा उल्ट हो चुका है। अब क्या होता है, रात का सुबह का जो नाश्ता होता है वो फ़कीरों वाला होता है कि इंसान बाज़-औक़ात करता है, बाज़-औक़ात जल्दी में करता ही नहीं है, उसी तरह चला जाता है। और ख़ास करके मेरी बेटियाँ, बहनें जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, वो तो बिल्कुल ही नाश्ता नहीं करके जाती। तो इसमें ये होता है कि एक तो अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करें। हमारे मोटापे की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह क्या है? हम रात का खाना लेट खाते हैं और खाते ही मोबाइल देखा, मोबाइल देखते-देखते सो गए, यानी कि वॉक नहीं करते। और इसके बारे में तो हदीस में भी आया है कि आप रात का खाना खा के थोड़ी देर ज़रूर चलें। उसके बाद आ गया, अगर आप मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, मोटापे की बुनियादी वजूहात में 2, 3, 4 और बड़ी मशहूर हैं, जिसमें हम ना फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बेदरेक करते हैं, करें लेकिन कभी-कभार। इसी तरह जंक फूड का इस्तेमाल बहुत है। इसके बाद बेकरी आइटम का इस्तेमाल तो हम ना समझते हैं कि ये तो नेकी वाला काम है। और मैदे की बनी हुई चीज़ें जो हैं ये मोटापा पैदा करती हैं, लिवर फैटी करती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं। अब हमने उसके बाद आ जाती है फुल ठंडा पानी। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी जाती है, फिर बीफ का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, बिरयानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप खाएँ लेकिन हर चीज़ एतदाल के साथ जाए। अब अक्सर औक़ात पेशेंट आते हैं तो मैं कहता हूँ ना कि आपने घिया कद्दू, घिया तोरी या टिंडे खाने हैं, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, आम जनरेशन को, ये है क्या? क्योंकि कभी खाई नहीं उन्होंने। तो ये सबसे बड़ी बात। और दूसरा, हमारा आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि हमने खा लिया, खा के हमने जाके चेयर पे बैठ जाना है। सुबह ऑफ़िस में गए, चेयर पे बैठ गए। अब पूरा दिन बैठने का काम है, वापस आए, आके खाना खाया, सो गए। हमारी वॉक नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना तो 2-4 किलोमीटर तो पैदल सफ़र करते थे, आज हम नहीं करते। इसमें अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो सुबह के टाइम पे वॉक ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ के ना तो अज़कार आप पैदल चल के करें, तेज़-तेज़ वॉक करें, ये सबसे पहला काम है। उसके बाद मिसवाक का इस्तेमाल लाज़मी करें, क्योंकि मिसवाक जो है आपके मुँह को पाक करती है और रब को राज़ी करती है। अस्सिवाकु मत्हरतुल लिफ़मी व मरज़ातुल लिरब। अगली बात है अपने आप की सफाई, दिल की भी सफाई, दिमाग की भी सफाई, और अपनी जो खाने पीने की चीज़ें वो साफ़ सुथरी और अच्छी इस्तेमाल करें। जैसे हदीस में आया है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, यानी कि सफाई निसफ़ ईमान है। और सफाई का भी इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हम साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ें खाएं। जब हम अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपको मोटापा पैदा करेंगे। बिल्कुल सही। अब इसके इलाज की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें जैसे आपने बात कही कि ये मोटापा एक तो लिवर फैटी करता है। जब लिवर फैटी होता है तो लिवर फैटी होने के बाद खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फरबा होना शुरू हो जाता है। और जब जिस्म मोटा होता है तो इसमें ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा, तकरीबन आप देखने में आता है कि ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। एक तो इसकी बीमारी लग जाती है। दूसरा, जो बंदा मोटापे का शिकार होगा, समझ लें आगे जाके दिल के अटैक की तरफ वो जाएगा। और इसमें कोई, आप जब भी टाइप 2 जो शुगर है उसमें देखें तो 90% वो लोग शामिल होते हैं जिनका लिवर फैटी होता है। अब लिवर फैटी हुआ तो मोटापा हुआ, सारी शुगर होगी। तो इसका कनेक्शन बड़ा गहरा है। पहले हम बात करते हैं मोटापा कंट्रोल कैसे किया जाए और कौन सी दवाई खाई जाए। एक तो कोशिश करें कि आप ना सुबह के टाइम पे नाश्ता सादा करें, ठीक है, सादा ग़िज़ाएँ लें। जैसे पहले हम शादियों में देखते थे कि वो एक बाल्टी होती थी, पवा होता था, तो उससे वो सालन डाल के देते थे थोड़ा थोड़ा, और 2 डिशें होती थी, एक सालन होता था, चावल होते थे। आज हम बहुत ज़्यादा खाने, घर में ही कोई दावत हो तो 10 किस्म के खाने होते हैं। ऐसे ही है। इकट्ठे इतने खाने ना खाएं। आप जो भी अच्छा खाना खाना चाहते हैं ना, तो एक खाना खाएं ताकि उसको आप अच्छे तरीके से खा सकें, उसका टेस्ट ले सकें। अक्सर औक़ात हम जो खाते हैं ना, जैसे शादियों में खा लिया, अब हम राइस भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, ऊपर से हम वो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, फिर नान भी खा रहे
रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं वो साइलेंट वो भी होता है वो खा लेती हैं, फिर आइसक्रीम आती है वो भी खा लेती हैं, फिर कश्मीरी चाय आगे भी। अब ये सारा कुछ हम जब खा लेती हैं, अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें, एक बाउल में ये सारी चीज़ें डालें, चाय भी, बोतल भी, सारा कुछ बीच में, यकीन करें इसको आप चम्मच के साथ हिलाएं ना, देखने को आपका दिल नहीं करता। तो हमने अपने अंदर वो सारे हालात बना लिए। अब ये आपके लिए नुकसानदेह है। एक तो पहला काम ये छोड़े, थोड़ा खाना खाएं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़ाहिर बात है जिस तरह के हम जब शादियों पे जाते हैं तो एक सोच आम लोगों की होती है कि यार मैंने 5,000 रुपया दिया तो 5,000 पूरा भी करना है। तो मकसद ये है कि वहाँ पूरा करते करते अपनी सेहत ना तबाह कर लें। तो इसके लिए बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा मैं बताने लगा हूँ, लेकिन करना क्या है, 5-6 चीज़ें छोड़ दें बस। ठीक है। छोड़नी क्या है, एक तो मीठा बंद कर दें। अगर आप मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले महीने तो मीठा बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है। पहले महीने मीठा छोड़ दें, कोई भी चीनी से बनी चीज़ ना खाएं, और फल में भी मैंगो वगैरह ना इस्तेमाल करें, ज़्यादा मीठा कोई ना, बाकी आम फल खाएं, एप्पल वगैरह, बाकी फल सारे खाएं। उसके बाद दूसरी चीज़, बेकरी आइटम, मैदे की चीज़ बिल्कुल छोड़ दें 1 महीने के लिए। उसके बाद जैसे वो मीठी चीज़ें, कस्टर्ड, सवैयाँ, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें चीनी से बनी हैं वो छोड़ दें। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे आपने बिरयानी और बड़ा गोश्त, ये छोड़ दें। चाय आप किसी टाइम पी सकती हैं, उसमें आप टेस्ट चेंज करने के लिए आप अदरक, सौंफ, अदरक, सब्ज़ इलायची डाल लें, कभी लौंग, दालचीनी डाल लें, तो कभी कभी पी लें वो। ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद बड़ा आसान सा सिंपल सा नुस्खा बताने लगा हूँ। शर्त उसकी ये है, ये 6 चीज़ें छोड़ दें। सुबह आधा घंटा वॉक तेज़ तेज़, और शाम को 15 मिनट वॉक। ये करनी है। 5 से 6 किलो 7 किलो वज़न पहले मंथ में कम हो जाएगा। हालांकि पहले मंथ में इतना नहीं होता, अगले मंथ में 10 किलो भी हो सकता है, लेकिन पहले मंथ में बहुत कम होता है। चीज़ें क्या है, आपने लेनी है राई। ये राई अक्सर कांजी में डलती है, अचार में भी डलती है। राई 50 ग्राम ले लें। गंधक आंवला सार, ये 50 ग्राम ले लें। और इसके बाद तुम्मा, ये 50 ग्राम ले लें। 3 चीज़ें। और ये नुस्खा बड़ा सादा सा, सस्ता सा, आम पंसार स्टोर से ये मिल जाता है। ये लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। 1000 mg का कैप्सूल भरें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम खाना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपका वेट फौरी तौर पे कम होना शुरू हो जाएगा। और ये भी नहीं कि आपको मोशन लगेंगे, तबीयत खराब होगी, कुछ भी नहीं, नॉर्मल। सिर्फ आपने ये चीजें छोड़नी है तो इंशाल्लाह मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। जबरदस्त हो गया। अभी मोटापे के ऊपर ही एक छोटा सा और नुस्खा है, वो इसलिए मेरी जो बेटियां, बहनें ऐसी जिनका हार्मोन्स का इशू बन जाता है, ठीक है, पीसीओएस का इशू बन जाता है, और उनको होता है क्या, फिर बाज़ औक़ात चेहरे पे बाल आ जाती हैं, और जो महाना सर्कल है वो आना कम हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे पेशेंट आते हैं, बाज़ औक़ात 2 महीने बाद आ गया, 3 महीने बाद आ गया। औरतें इस वजह से बड़ी जल्दी मोटी होती हैं, क्योंकि एक तो सबब है, मर्द हो औरत हो, कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज़ रहना शुरू होगी, वो बंदा मोटा हो जाएगा। लेकिन दूसरा सबब ये कि औरतों में अगर ये मसला शुरू हो जाए तो औरतें मोटी हो जाती हैं। तो उसके लिए वो जो मर्जी दवाई खाती रहें, जब तक उनका ये वाला सिस्टम ठीक नहीं होगा, महाना सर्कल ठीक नहीं होगा, तब तक वो उनका मोटापा कम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए भी बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा है। इसमें मुरमुकी ले लें 100 ग्राम, अबहल ले लें 50 ग्राम, और उसमें राई ले लें 50 ग्राम। 3 चीज़ें, इनका फाइन पाउडर कर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम खाएं। अल्लाह के हुक्म से ऐसी मेरी बेटियां, बहनें जिनको औलाद नहीं हो रही, इस वजह से ये मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह 2 से 3 माह बाद उनको अगर औलाद वाला मसला वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और वेट इंशाल्लाह पहले मंथ वो दुआ भी देंगी, आपको भी देंगी, मुझे भी देंगे, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। तो इससे ना, और बाकी जो परहेज बताया वो वही है। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही है। यानी इस मामले के अंदर भी आप कह रहे हैं कि वो 5 चीजें 6 चीजें छोड़ दें, वॉक करें, सुबह शाम को वॉक करें, और आपके अगर पीसीओएस के, आपके महाना सर्कल के, आपके बेऔलादी है, यानी ये इतनी चीजें एड्रेस हो, मोटापा इसके साथ से हो रहा है, ये सारी एड्रेस हो जाएंगी, ये वाला जो आपने बताया उसमें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जिसका जो मेरे पास रिसर्च में इसके फिगर आए हैं, वो खौफजदा करने वाले हैं। यानी हर, आप समझ लीजिए कि घर में दूसरा शख्स शुगर का इस वक्त मरीज बन चुका है, टाइप 1, टाइप 2, या क्या उससे कहते हैं कि प्री डायबिटिक, यानी किसी भी उसमें जो है वो चला गया है। अब मैंने इतने क्योंकि प्रोग्राम हेल्थ के ऊपर किए हैं, तो ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा अपना भी आपको वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लाइफस्टाइल, आप ये समझ लें कि हम बताएं या ना बताएं, हर चीज़ में आपको ठीक करना पड़ेगा, ये चीनी और ये सारा कुछ। तो इस हवाले से कुछ ऐसा बताइए कि शुगर के मर्ज से जो है वो छुटकारा हासिल हो जाए, कि छुटकारा वैसे हो भी जाता है या नहीं, जिसे कहते हैं ना जड़ से खात्मा, वो हो जाता है। सर, एक तो अक्सर हुक्मा हज़रात या डॉक्टर हज़रात एक बात करते थे, ताड़ी शुगर जड़ तो ख़त्म हो जाएगी। हाँ। एक बात याद रखें, शुगर का एक लेवल है,
अगर शुगर ख़त्म होगी तब भी बंदा मर जाता है। बिल्कुल सही। शुगर जो है वो 80-100 तक रहनी चाहिए, 80 से कम आए तब भी तबीयत लो होना शुरू हो जाए, तब भी तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर हाई रहना शुरू हो जाए, अगर आपने सुबह अर्ली बिल्कुल नाश्ते के बगैर निहार चेक करवाते हैं शुगर, तो आपकी अगर 150 से क्रॉस आती है रोज़ाना, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, ये जो आपने बात कही ना, हर दूसरा बंदा, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह लोग टेस्ट नहीं करवाते। मेरे पास कितने ही पेशेंट ऐसे आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आपकी तबीयत ना शुगर में चली गई है और शुगर आपकी टाइप 2 है, आप जाके ना HbA1c ये नोट कर लें, ये टेस्ट जरूर करवाएं। ये टेस्ट करवाने से आपको पता चल जाता है कि आप इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं। अब उससे अगर आप 6 क्रॉस हो गए हैं ना, 7 क्रॉस हो गए तो फिर तो पक्के फंस गए हैं। अगर आप 6 से भी ज्यादा हुए ना, तो कंट्रोल करना शुरू करें। यकीन करें, ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिनको पता ही नहीं था वो 10 पे गए हुए हैं, 9-10, उन्हें पता ही नहीं जी हमें तो शुगर है नहीं, मिठा खा रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं। और जो आपने बात कही ठीक, टाइप 2 का पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह, कितने पेशेंट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्योर हुए, ठीक हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं कहता हूँ कि देखिए, आपको शुगर हो गई है, आप मीठा बंद कर दें। जब आप 3 महीने इलाज करवा लें, ठीक हो जाए, उसके बाद मीठा स्टार्ट कर दें। अब होता क्या है, हमारा अलमिया ये है कि हम ना वो टैबलेट जब हम वो शुरू कर देते हैं ना, हम टैबलेट को ये समझते हैं कि जो मर्जी मीठा खाओ, ऊपर से मैंने जाके गोली तो खा ही लेनी है। अब इस चीज़ ने हमें तबाह किया कि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो गोली तो जाके खा ही लेनी है। मैं कहता हूँ यकीन करें, जो गोली खाती हैं मीठा खाना छोड़ दें, गोली को जेहन से निकाल दें। गोली खानी है खाएं, कुछ अरसे बाद गोली खुद ब खुद छूट जाएगी आपकी, आप मीठा बंद कर दें बस, ठीक है। उसमें सबसे पहला काम क्या है, एक तो वॉक है, और दूसरे नंबर पे जो बेकरी आइटम और वो मैदे की आइटम और मीठा, ये 2 चीज़ें, और चावल, ये तो कोशिश करें बिल्कुल फिलहाल 3 महीने बंद कर दें। सही। उसके बाद मीठी चाय नहीं पीनी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप छोड़ देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सादा सा नुस्खा में, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुबह आपने क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जो मोटापे वाले पेशेंट होते हैं और शुगर वाले पेशेंट होते हैं, खाने में एतदाल ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। खाने में एतदाल क्या है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, एक हिस्सा खाना खाएं, एक हिस्सा पानी पिए, एक हिस्सा खाली छोड़ दें। तो हम तो खाली यहाँ तक करके हम तो कहते हैं डॉक्टर साहब जी इतनी गुंजाइश होती ना, साढ़े को गोलियां दी तो असी भी खाना ही खा लेते हैं। तो मकसद, और दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो हम आखिरी खाना समझ के खाते हैं। हालांकि जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, लेकिन हम आखिरी खाना समझ के खाते हैं कि वैसे आखिरी खाना, इस बाद पता नहीं लबना कि नहीं लबना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये एहतियात करनी, खाना जब भी खाएं कम से कम जितने हमारे दांत ना, इतनी दफ़ा चबा के खाएं। yes. तो उससे क्या होगा, सलाइवा, थूक शामिल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। हम क्या करते हैं, दांतों का काम आंतों से लेते हैं। कैसे, पहले खा लिया, हजम नहीं होता, फिर भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सफूफ खाते हैं। तो इसलिए दांतों का काम दांतों से लें। ये देखें ना, चीरने वाले, फाड़ने वाले, ये काटने वाले, चीरने वाले, फाड़ने वाले, अल्लाह ने किस लिए बनाए दांत। उसके बाद क्या करें, पानी खाना खाने के आधा घंटा खाने से पहले पी लें, या खाने से आधा घंटा बाद पी लें। अगर दरमियान में आपका कभी ज़रूरत पेश है तो एक आधा घूंट पी लें, लेकिन अगर आप चबा के खाएंगे तो ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा अलमिया है। खाना जब इस तरह खाएंगे तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। सही। जब कब्ज नहीं होगी, आपको मोटापा नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगी। अच्छा, मोटापे के लिए जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, ये भी याद रखिए, मोटापे वाले जो मरीज इसमें आते हैं ना, अक्सर उनको मैं अक्सर कहता था, आप ना कैस्टर ऑयल, आम सस्ती सी चीज़ है, रोगने अरिंड भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल खाना खाने के बाद रात को 3 घंटे बाद 1 से 2 चम्मच ना कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में डाल के पी लिया करें। या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है तो फिर आप ना अजवाइन 50 ग्राम, सना मक्खी 50 ग्राम और नमक 50 ग्राम, इसका पाउडर करके रख लें, आधी चम्मच खा लिया करें, इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अब चूंकि शुगर वाला पेशेंट दोनों में फंसा होता है, शुगर के लिए बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा है, सिंपल सा नुस्खा है। आपने सुबह निहारना, ये नीम आजकल लगी हुई है, अक्सर ये मिल जाती है, नीम के पत्ते 2-3 ले लें और काली मिर्च के 2-3 दाने ले लें, ये चबा लें, बेहतरीन चीज़ है। ये इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि आप इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करें, आप इंशाल्लाह पहले हफ्ते में बताएंगे कि हमारी शुगर नॉर्मल रहना शुरू हो गई। जब आप वॉक पे जाए ना, वॉक पे उस वक्त खाते जाए, सही, चबा लें। नीम खाया जाएगा, नीम के साथ काली मिर्च है, काली मिर्च तेज होती है, वो चबाया जाता है, शुगर वाला पेशेंट चबा लेता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं खा सकते तो पाउडर कर लें,
ओके, पाउडर करके कैप्सूल भर लें। बिल्कुल। एक और बड़ा सादा सा नुस्खा इसमें, उसमें क्या है, तुख्मे सरस ले लें 50 ग्राम, गूंद किक्कर ले लें 50 ग्राम, और तुम्मा ले लें, जो कोड़ तुम्मा होता है वो ले लें 50 ग्राम। उसमें एक बड़ी सादा सी चीज़ मिल जाती है, जीरी, काली जीरी, ये 50 ग्राम डाल लें। इसका पाउडर करके फाइन इसे इस्तेमाल करें, एक कैप्सूल सुबह एक शाम। अल्लाह के हुक्म से आपको फौरी तौर पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन शर्त वही है, आपने परहेज करना है, साथ करना है, बिल्कुल तो सही। फिर आप, अल्लाह ने चाहा तो आपकी शुगर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप कहते हैं कि 15 से 20 दिन में ब्लड प्रेशर की गोली छूट जाएगी, वो नुस्खा बताना है आपने जिससे 15 से 20 दिन में ब्लड प्रेशर की टैबलेट छोड़ी जा सकती है। अच्छा, इसका सादा सा नुस्खा है उसामा भाई। इसमें सबसे पहला काम तो, हमारे अंदर कोई ऑर्गन नहीं है ब्लड प्रेशर। देखें, दिल है, दिमाग है, जिगर है, किडनी है, पित्ता है, स्प्लेन, हर चीज़, लेकिन ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक सिम्टम है, अलामत है। तो ये अलामत आपको पहले सबब ढूंढना पड़ेगा, मसला क्या है। अगर आपका वहाँ पे स्टमक का इशू है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही है, तो आप कॉन्स्टिपेशन अपनी ख़त्म करें, ऐसी मेडिसिन लें जिससे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। आप किसी मसले में फंसे हुए, डिप्रेशन है, टेंशन में है, तो आपकी टेंशन रिलीफ होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके अंदर किडनी में इशू शुरू हो गया है, आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट गलत आ रहा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ठीक है, आप उसके बाद आप देखते हैं RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, उसमें आपका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो आपका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा। आप मेडिसिन खाई जाए, जब तक वो नीचे नहीं आएंगे आपका ब्लड प्रेशर नहीं। अच्छा, ऐसा भी तो होता है किसी केस में कि ये सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर का आपको लग जाता है। हाँ, एक आपको ऐसा पेशेंट शायद ही मैंने को देखा हो, शायद ही, ऐसा कभी नहीं होता। ये मैंने आपको बता दिया, हमारे अंदर ऑर्गन नहीं है कोई भी, ये कोई ना कोई इसकी सिम्टम्स हैं। आपके सर के अंदर कोई मसला है, उसकी वजह से हो सकता है, ये इसकी वजूहात कई ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। डॉक्टर्स कहते हैं, MBBS डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन है, बिल्कुल जो हो जाता है आपको, वो किसी चीज की सिम्टम नहीं है। अच्छा, कैसी बात है। अच्छा, ये अब जो बीमारी आपने बोली है क्यों होती है, अब यहाँ पे दीन हमारी बड़ी प्यारी रहनुमाई करता है। सुकून अल्लाह ताला ने किस में रखा है, नमाज में और कुरान में। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है, आप नमाज और कुरान की तिलावत बढ़ा दें, नमाज तवज्जो से खुशू और खुजू के साथ पढ़नी शुरू कर दें। यकीन करें, मैंने देखा है जितने मर्जी लोग हजारों लाखों डॉलरों में चले गए हैं, जब वो डिप्रेशन में जाते हैं, हाइपर डिप्रेशन में जाती हैं, जब वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को बहाल करती हैं, और दूसरा काम सदका खैरात बढ़ाती हैं, तीसरा काम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार कर लेते हैं, अपने छोटों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार कर लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट वहां पे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है वो खराब हुआ होता है। बिल्कुल सही है। अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत कर लें और रिश्तों के साथ। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं, यकीन करें, जब उन्होंने अपने छोटों के साथ नरमी पैदा करनी शुरू की है ना, यकीन करें वो ऐसे खुशहाल हो गए। तो ये बड़ा आसान है। अच्छा, इसके लिए अगर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, अच्छा जिस भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यू हाई रहता हो, फौरी तौर पे ना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाए। उसके बाद दूसरा टेस्ट RFT, ये लाजमी करवा ले। ये क्यों करवा ले, ज्यादातर आजकल पेशेंट कोई 60-70% इस वजह से है। बिल्कुल ठीक है। अब आपका जब लिवर फैटी होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है। अब ये क्या करता है, दिल के अटैक पे लेके जाता है बंदे को। तो उसमें क्या, खून की सर्कुलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर तो छोटी छोटी बात पे भी हाई हो जाता है। तो ये बुनियादी वजह। इसमें सबसे बेहतरीन है वॉक। ओके, कोई एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज, वॉक और एक्सरसाइज। यकीन करें, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं ना, योगा वगैरह करती हैं, एक्सरसाइज वही योगा ही। यकीन करें, ब्लड प्रेशर का मरीज हो, अल्लाह के हुक्म से उसे आप एक्सरसाइज शुरू करवाएं, ठीक 15 दिन में जो मेडिसिन बताने लगा हूं इस्तेमाल करें। अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे ना आए तो मुझे जरूर फोन करके बताया कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे नहीं है। बिल्कुल, इस चैनल पे आपका नंबर यस। दूसरा, इसके साथ एक और काम, हमने कैप्शन भी यही देना है कि 15 दिन में शर्तिया इलाज, वरना इस नंबर पर शिकायत लगाएं। साथ ही काम और करना है, जितने दिन ये दवाई चलेगी उतने दिन आपने वॉक करने, आपने किसी किस्म का मटन, बीफ, चिकन, कोई भी गोश्त नहीं लेना। ठीक है।
करेले, मेथी, पालक, साग नहीं लेना। ओके। आपने इसमें फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम नहीं लेनी। चाय का इस्तेमाल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको सिगरेट वगैरह कोई चीज़ पीते हैं तो 15 दिन आपने से छुटकारा हासिल करना है। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद मीठा बिल्कुल नहीं खाना। उसके बाद आपने करना क्या है, सुबह नाश्ता दलिया जौ का करना है। दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल मूंग, यानी कि सब्जियों के ऊपर आना है। सलाद ज़रूर खाएं दोपहर में। फल जितने भी मौसमी हैं खाएं। अल्लाह के हुक्म से जो आपने बात कही है मैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे ना मुत्तफिक हूँ। ठीक है। नुस्खा बड़ा सादा सा है। एक तो संदल सफ़ेद आम पंसार स्टोर से मिल जाता है, वो ले लें 30 ग्राम। उसके बाद कशनीज़ धनिया कहते हैं इसे खुश, ये ले लें 50 ग्राम। सब्ज़ इलायची ले लें 50 ग्राम। छोटी चंदन, असरोल भी कहा जाता है इसे, ये ले लें 50 ग्राम। और मेथी दाना ले लें 30 ग्राम। ठीक है, इसका फाइन पाउडर कर ले। पाउडर कर लिया, 1000 mg के कैप्सूल भर ले, एक कैप्सूल सुबह एक शाम। और इसके फ़ायदे सुने, बीपी भी नॉर्मल रहेगा, आपको नींद सुकून की नहीं आती, नींद भी सुकून की आएगी। डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन भी कम होगी, एंजाइटी भी कम होगी। इसके साथ साथ आपको अगर चक्कर आते हैं, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, चक्कर आने गिर रहे हैं, यही कैप्सूल इंशाल्लाह आपके चक्कर भी खत्म करेगा। ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बात कही है, 15 दिन इस्तेमाल करें सुबह शाम, फिर मुझे बताएं, लेकिन परहेज में कोई कोताही नहीं। अब इसमें 2 सवाल है। एक ये है कि अगर आप गोली ले रहे हैं उसकी बीपी की, इस दौरान वो छोड़ दें, देखें, या 15 दिन वो भी लेनी है? नहीं, मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट है तो फिर एक दिन वो टैबलेट ले ले, एक दिन छोड़ दें। ओके। अदरवाइज तो आम जो पेशेंट है ना, वो पहले दिन से वो छोड़ दे। ठीक है। और ये 15 दिन के बाद ये दवाई जो आप बता रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखना है? इसको सिर्फ महीना 1.5 महीना कंटिन्यू रखना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। और बाकी चीजें जो आपने बताई हैं जिनसे परहेज करना है, वो करें 1.5 महीना, उसके बाद इतदाल पे आ जाए। इतदाल, फिर क्या करना है, आपने सब्जियां भी खानी है, फल। अच्छा, एक चीज है उसामा भाई, आप माशाल्लाह तबीब बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चले जी, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। और ये जो आपने बताया अभी नुस्खा, इस पे लोग अमल दरामद करें और फिर ज़रूर फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि जब आपका फीडबैक आएगा तो हम वो फीडबैक हाफिज साहब से पूछ के लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि मज़ीद लोगों को फ़ायदा हो घर बैठे हुए। अच्छा, मैं अब आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि एक चीज़ जो मेरे पॉडकास्ट में काफ़ी मिसिंग रही, वो थे दिल के अमराज। और उसके अंदर मुख्तलिफ अमराज हैं दिल के। आपका जो वॉल्व बंद हो जाते हैं, आपके खून जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच रहा होता। इन अमराज के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई नुस्खा जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के हवाले से ना हमारी जो तिब कहती है जी। जो हम पेशेंट चेक करते हैं, अगर मरीज़ का मिजाज बलगमी है, आसाबी है, रतूबात की ज़्यादती है, ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ले लें जैसे जब ना गुब्बारा है वो फूल जाता है, ऐसे उसमें तस्कीन आ जाती है ना, ठंडक आसाबियत में। तो दिल ना जब थोड़ा सा आप दौड़ेंगे तो ठक ठक करेगा, खून चूँकि गाढ़ा होता है तो वो फूलना शुरू हो जाता है। अब ये एक अलहदा कंडीशन है। अब इसमें पट्टे कमज़ोर होते हैं, आप जाकर टेस्ट करवाएंगे, आप कहेंगे मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे लग रहा है। और दिल इंसान का इतना कमज़ोर हो जाता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, इंसान किसी के साथ जल्दी लड़ता ही नहीं है। एक तो लड़ता नहीं, एक कारोबार करने से डरता है, गाड़ी चलाने से डरता है, यार कहीं लग ना जाए। यानी कि कोई भी काम करते वक्त को 10 बारी सोचेगा लेकिन फिर पीछे हट जाएगा। सही। उसकी बुनियादी वजह है क्योंकि उसका दिल कमज़ोर है। वो कहना ना यार दिल बड़ा कर, हाँ, जरा हिम्मत कर रहा, लेकिन ऐसा बंदा हिम्मत नहीं करेगा जब तक उसका दिल ताकतवर नहीं होगा। तो ये जब रिपोर्ट्स करवाएंगे उसमें नहीं आएगा, अक्सर औकात नहीं आता, लेकिन जो समझदार डॉक्टर होते हैं ना वो बता देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बनाए हैं, डॉक्टर और तबीब अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है। लेकिन ये कि अगर ये अपने शोबे के साथ मुखलिस हों, ठीक है, तो अच्छा उसमें वो बता देंगे कि यार इसके ना बाकी सारा कुछ क्लियर है, इसके पट्टे वीक हैं थोड़े से। उसके लिए मैं तरतीब वाइज इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। इसके लिए बेहतरीन चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो मुरब्बा आमला। ये जो आमले का मुरब्बा, हाँ ठीक है, ओके, औलियां दा मुरब्बा। हाँ बिल्कुल। जेदे बारे जो कहावत मशहूर है ना, औलियां दा खादा ते सियाणियां दा क्या बाद च काम आंदा। ਅਸੀਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੰਦੇ ਰਹੇ। यस,
क्योंकि जेडे होंगे ना बुजुर्ग, अच्छा सॉरी, हमने उर्दू में बात करनी है। मुझे बड़ा शदीद रिबटल आया है हमारे बलूचिस्तान के भाइयों से, हमारे केपीके के भाइयों बहनों से, हमें सिंध के बहनों भाइयों से आया है कि ये पाकिस्तान के लिए या सिर्फ पंजाब के लिए। हालांकि मुझे जरा अच्छा लगता है वो दरमियान में वो करते हुए, तो सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। मैंने अब ये याद रखना है कि हमने पंजाबी नहीं बोलनी। इसमें ये जो है ना, हमने मुरब्बा आमला इतना बेहतरीन है कि अगर आप सुबह नाश्ते में ऐसे पेशेंट को जिसके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं और इस ऐसे पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आएगा, ज़ुबान ऐसे बंदे की वाइट रहेगी, यूरिन ज़्यादा आएगा, और जब वो स्टूल पास करेगा पखाना उसे सही पुख्ता नहीं कच्चा ही आ जाएगा, बाजू का जो उसने खाया होगा वही बाजू का आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे पेशेंट का यूरिन भी बिल्कुल वाइट और ज़ुबान भी वाइट, और ऐसे बंदे को जो स्टूल आएगा वो भी कच्चा ही आ जाएगा, यानी कि पुख्ता नहीं होगा जिस तरह स्टूल आना चाहिए, क्योंकि खाना यहाँ पे खड़ा रहना अच्छे तरीके से वो हजम ही नहीं होना, और वो सिस्टम इसका ऐसा होगा। ऐसे पेशेंट को मुरब्बा आमला सुबह नाश्ते में दें। मुरब्बा आमला 3, 5, 7 पीस जितने खा सकता है धो के खा ले। साथ 1 कप चाय का दें जिसके अंदर लौंग और दारचीनी, 3 अदद लौंग, 1 टुकड़ा गोल वाली दारचीनी का डाल के दे दें। तो ये बेहतरीन इलाज है ऐसे पेशेंट का। साथ इसको जो कहवा देना है वो देना है उनाब 3 अदद, पुदीना 3 चुटकी, कलवंजी 3 चुटकी, और उसमें दारचीनी 3 चुटकी। इसका कहवा बना के सुबह शाम ये कहवा 1 कप पिलाएं। ऐसे पेशेंट को खाने में क्या देना है, एक तो इसमें अगर कोई आप दवाई बनाना चाहें तो इसमें लौंग, दारचीनी और जवत्री ले लें 20 ग्राम, लौंग ले लें 30 ग्राम, दारचीनी ले लें 60 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह शाम दें। ठीक है, ऐसा पेशेंट फौरी तौर पे क्योर हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट को सर्दी भी बहुत लगती है, अक्सर नज़ला जुकाम भी रहता होता है। ठीक है, ऐसे बंदे को जब आप ये दवाई बना के दे दें, साथ वो कहवा दे दें। खाने में काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल करवाएं, फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, तला भुना गोश्त इस्तेमाल करवाएं, दाल चना, काले चने, करेले, मेथी, पालक, साग, आलू, बैंगन, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। उबले अंडे सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। फल जितने भी ऐसे फल जिनमें खटास है वो सारे फल ऐसे पेशेंट के लिए अच्छे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है ब्लॉकेज, दिल के वाल बंद हो गए। वो कहते हैं कि इसके दिल के वाल बंद हो गए 2 या 3, उसके लिए जो है ये है ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज आती है ड्राइनेस की वजह से, खुश्की की वजह से। ऐसा पेशेंट आप जब भी देखेंगे ये पहले इसको दायमी कब्ज होगी, बाथरूम कभी सही आ गया कभी सख्त आ गया, उसके बाद इसको अगला स्टेप आएगा बवासीर का, बवासीर हो जाएगी। उसके बाद कुछ अरसे बाद 10 साल 20 साल बाद ऐसे पेशेंट को दिल का अटैक हो जाता है। अब होता है क्योंकि कोई ब्लॉकेज तो शुरू हो चुकी है, ड्राइनेस शुरू हो चुकी है, वो आहिस्ता 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 स्वेर होती जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए सबसे पहला काम खुश्क चीज़ें बंद करवा दें, चाय वगैरह, ठंडा पानी फौरी तौर पे खून को गाढ़ा करके ब्लॉकेज पैदा करता है, ये बंद करवा दें। फास्ट फूड, जंक फूड बंद करवा दें। इसको सबसे पहला काम तो ये करें कि आप गर्म पानी, आम गर्म पानी या शहद मिला के गर्म पानी सादा से के पिया करें, ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करें पीने में। सब्जियों में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, ये सब्जियाँ खसूसन घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, उसमें बकरे का गोश्त भी 1 आधी बोटी डाल के या देसी मुर्गी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जो कहवा देती है ना, पुदीना, अजवाइन, अदरक और तेज़ पत्ता, इसका कहवा बना के थोड़ा थोड़ा डाल के, तो ये कहवा शहद मिला के पिए तो बेहतरीन चीज़ है। ओके, ठीक है। उसके बाद ऐसा पेशेंट हम कहते हैं कि सुबह निहार जब उठता है तो सुबह पहला काम करे 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आधा लेमन, 1 चम्मच शहद का और सिरका सेब डाल के, तो वो इसको हिला के सुबह निहार सिप ले लेके पिए, ताकि वो ब्लॉकेज को खोले। ऐसे पेशेंट को हम जो नाश्ता कहते हैं ना, नाश्ते में हम कहते हैं कि वो दलिया गंदम का वो भी इस्तेमाल कर सकता है, बादाम की गिरी मेवा डाल के, अंडा फ्राई भी ले सकता है। ठीक है, इस तरह का नाश्ता करते, नहीं तो वो सब्जियां भी खा सकता है। तो ऐसे पेशेंट को दवाई के तौर पे क्या देना चाहिए? एक तो है अर्जेंट ट्रीटमेंट, आपको अभी दिल का दौरा पड़ा या आपके पेन स्टार्ट हुई है, वो अभी बढ़ रही है, यानी कि अभी बाजू में हल्की हल्की बढ़ रही है, स्टार्ट आपको समझ आ गई है, फौरी तौर पे आप अजवाइन लें 3 चुटकी, जाफरान की 3 पत्तियां और 3 लहसुन की तुरियां छोटे छोटे, इसका कहवा बना के शहद मिला के पिला दें, अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तबीयत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप उसे हॉस्पिटल ले जाए, चेकअप करवा लें। अच्छा, दूसरा नुस्खा एक है
वो जो है वो नुस्खा अक्सर औकात हम इस्तेमाल करवाएं तो बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा है कि वो रिक्शों के पीछे या बड़ी जगह पे ये नुस्खा लिखा होता है, और ये नुस्खा जो है अक्सर औकात हर तरह का पेशेंट खाई जाता है। हालांकि दिल की मैंने कैफियत बताई 3 है, एक सर्दी की वजह से, एक खुश्की की वजह से, एक गर्मी की वजह से। अब तीनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। पहले का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया आपको। दूसरा ये जो बता रहा हूँ इसमें हमने वो नुस्खा इस्तेमाल करना है। आपने लेना है लहसुन का पानी, ठीक है, वो 1 प्याली ले लें, कोली ले लें, या 50 ग्राम वेट करके ले लें, ठीक है। उसके बाद अदरक का पानी भी उतना ही ले लें, ओके। लेमन का पानी भी उतना ही ले लें, ठीक है, ठीक है। प्याज का पानी भी उतना ही ले लें। ओके। ये 4 चीजें होंगी। अब इसके अंदर आपने इससे डबल सिरका डाल लें, सिरका सेब, विनेगर सेब का सिरका। अब वो डाल लिया, अब मिक्स हो गया। अब इसको चूंकि हम कुछ अर्सा अगर रखना चाहें डेली, क्योंकि 2 चम्मच पीने हैं, इसके अंदर आप इसको पकाना शुरू कर दें। पका के इसको आप शहद मिला के इसके अंदर तो रख लें। ठीक है। शहद कितना मिलाना है? अब वो हमने जितना बना है ना उससे डबल शहद इसके अंदर शामिल करना, मीठा जो, और शहद खुद भी दिल के वाल को खोलता है। शहद कोई भी हो, फार्मी शहद नहीं, फार्मी के अलावा छोटी शहद, मक्खी, बड़ी मक्खी, बेरी, छोटी ये वो जो मक्खी भी या मक्खी, बड़ा हो या छोटा हो, जेन्युइन देसी जानवर हो, ठीक है। अच्छा, वो शहद मिला लिया। अब ये आपका तैयार है। ठीक है। इसको 2 चम्मच डेली आप ना 2 चम्मच सुबह 2 शाम पीना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से आपको ना रिजल्ट पहले 15 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि अगर आप वॉक करते रहें, परहेज करते रहें, ऑयली चीज़ों से बचते रहें, तो आपको ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तीसरा आ जाती है, वो होता है दिल की धड़कन का तेज हो जाना। गर्मी के मौसम में एक बंदा जून जुलाई में काम कर रहा है तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी है, वो गिर रहा है, नढाल हो रहा है। ऐसा पेशेंट अक्सर हम देखते हैं, वो गर्मी में जा रहा था, गिरा, दिल का अटैक हुआ, ख़त्म हो गया। जब गर्मी हद से ज़्यादा होती है ना तो इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। जब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो उसमें हार्ट अटैक का खर्चा हो जाता है। उसमें दिल जो है ना वो जवाब दे देता है। अब उसमें दिल तहरील हो रहा होता है। इसमें करना क्या है? बड़ा सादा सा आसान सा नुस्खा, अर्जुन की छाल। अच्छा, कैसी बात है, अर्जुन की छाल तीनों में ही काम करती है। अच्छा, कैसी उसकी खूबी? और अर्जुन की छाल ब्लड प्रेशर के लिए इतनी अच्छी है। सिर्फ अर्जुन की छाल आप रात को लेके भगो के रख दें पानी में, सुबह इसका पानी पी लें या इसका कहवा पी लें, फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं तो मतलब में आके ना इधर जाओ उधर जा, हकीम साहब हमें कुछ होने लगता है, हकीम साहब मुझे कुछ हो जाएगा। यानी कि हार्ट बीट इतनी तेज़ होती है कि दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से परेशान होता है पेशेंट। यकीन करें, हम ना एक जवारिश शाही बनाते हैं, ठीक है, वो कंपनी की भी मिल जाती है। वो उसे फौरी तौर पे हम क्या कहते हैं, 1 चम्मच खिला देते हैं। ठीक विद इन 5 मिनट वो रिलैक्स होकर बैठा होता है। फिर इसमें शरबत संदल, और लेकिन संदल बहुत सारी कंपनियों का है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो शरबत संदल किसी भी अच्छी कंपनी का ले ले, ओरिजिनल हो, ओरिजिनल हो, क्योंकि जो हमारे पास पेशेंट आता है हम तो अपना बनाते हैं, उसमें पूरी अज्जा होते हैं, तो हम तो चूंकि वो पिलाते हैं तो उसमें कि पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह फौरी सुकून में आ जाता है। अगर वो 1 महीना सिर्फ और सिर्फ खाने में सुबह नाश्ते में दलिया जो इस्तेमाल कर ले या मुरब्बा बही इस्तेमाल कर ले, और उसके बाद दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल मूंग वगैरह, और मक्खन बादाम का सुबह नाश्ता कर ले, बादाम रात को भिगो के साथ मक्खन खा ले, तो साबूदाना इस्तेमाल कर ले। फिर इसी तरह फलों में सेब छिलका उतार के इतना मुफीद है इस हालत में। फिर इसी तरह जो सेब के अलावा अनार बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, इसी में वो इस्तेमाल कर ले तो बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, ऐसा जो पेशेंट होता है ना दिल की धड़कन, उसको अक्सर मोशन भी 2-3 मरतबा आता है। जैसे ब्लॉकेज वाले को ना कॉन्स्टिपेशन का मैंने बताया था, कब्ज हो जाती है, ऐसा जो पेशेंट तो दिन में 3-4 दफा स्टूल पास होगा लेकिन पतला सा होगा, और वो आगे पेशेंट बताएगा मुझे 5 साल हो गए, मुझे स्टूल ऐसे ही 2-3 दफा, अगर 1 दफा भी आया तो बिल्कुल पतला सा आता है। बिल्कुल सही। और ऐसे पेशेंट जैसे ही गोश्त वगैरह खाएगा पेट में दर्द होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी आंतों में भी इन्फेक्शन चल रहा है, और उधर से हार्ट बीट तेज होने की बुनियादी वजह जिगर जो है सफरा ज़्यादा पैदा कर रहा है और अंदर स्टोर कर रहा है, खारिज नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपने शरबत संदल का इस्तेमाल करवा देना है, जवारिश शाही का इस्तेमाल करवा देना है, बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल सही और है। इसको ना अपने साथ, ये सिर्फ परहेज से ही इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्लाह के हुक्म से
मरीज़ इंशाल्लाह दवाएँ देगा। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने इतने अच्छे नुस्ख़ा जात बताए हैं, अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, तो मेरी ये बड़ी ख़्वाहिश होती है कि लोग अपना इलाज घर में करें, सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा-सा ना हिकमत को लेके बड़े शहरों में ख़ासकर चलें, हम देखते हैं हमारे, अच्छा वैसे हमारे बचपन में तो बड़ी पंसार की दुकानें जगह-जगह होती थी, आज भी हैं, लेकिन आज जो जेन ज़ी है, बाकी लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि पंसार की दुकान क्या होती है। तो उसके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि एक तो अगर आपको तशख़ीस है, आपने टेस्ट करवा दिए, कुछ तो हकीम साहब ने खुद भी टेस्ट बताए हैं कि आपको समझ आ जाएगी, उनसे नुस्ख़ा बताया है वो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हकीम साहब से आप मिलना चाह रहे हैं तो उसका बड़ा आसान सा तरीका ये है कि हकीम साहब का मैं पहले आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ कि सैटरडे संडे अगर आप लोग आना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को छुट्टी होती है, तो आप लोग जो है वो 2 से 10 बजे यानी दोपहर 2 से रात 10 तक आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं अभी आपको नंबर भी बताता हूँ, आपको एड्रेस भी बताता हूँ। जुमे के दिन छुट्टी होती है, बाकी जो दिन बचते हैं यानी कि सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात हकीम साहब 5 बजे शाम से लेकर रात 10 बजे तक बैठते हैं। आप इनके पास आ सकते हैं, आप अपनी तशख़ीस करवा सकते हैं और जो भी आपको चाहिए, इसकी मेडिसिन चाहिए, कोई नुस्ख़ा इस तरह का चाहिए, तो वो आपको बनाया मिल जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं यार इतनी फटीग कहाँ से उठाएँगे, जाएँगे पंसार के पास, चीज़ें लेके आएँगे, उनको पीसेंगे, पाउडर बनाएँगे, कैप्सूल भरेंगे और फिर उस तरह से। तो वो लोग जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन वो लोग जो सिर्फ़ इसलिए कि ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते, वो हकीम साहब को विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं। और एक और चीज़ है, आप दूर से हैं, शहर से बाहर हैं, इवन मुल्क से बाहर हैं, तो उसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है कि आप टेलीफ़ोनिक एक राब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप अपना मर्ज़ बता सकते हैं, आप हकीम साहब से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जो ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये अगर आप मंगवाना चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा-सा नंबर बताना चाह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ भी आ रहा होगा, 0300 4893 163। आई रिपीट 0300 4893 163। और इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये है जी नियर बीएम फैक्ट्री, फिरोजपुर रोड, अनम रोड, लाहौर, पाकिस्तान, यानी गजुमता के आसपास जो है वो उस पर जो है वो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जाइए और जाने के बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि अगर आप वैसे थोड़ा सा आपको लोकेशन में आ रहा होगा तो आप लोकेशन डालिए मक्की बैतुल हिकमत एंड हिजामा सेंटर। हिजामा के भी एक्सपर्ट हैं। अगला जो पॉडकास्ट इनके साथ हमने करना है वो 2 चीज़ों पे करना है, एक हमने हिजामा पे करना है, दूसरा हाफिज़ साहब वज़ाइफ बताते हैं और बड़े लोग फैज़याब होते हैं, तो उस पे करना है। अभी आज चूँकि हम प्योरली हेल्थ के ऊपर जा रहे हैं तो ये कर लें, दोबारा ज़हमत देंगे तो उस पर भी बात करेंगे। ये थोड़ा सा बताना हमारा ना हाफिज़ साहब ज़रूरी इसलिए था कि फिर हमारे पास एक लाइन लग जाती है मैसेजेस की, तो हमारी टीम ये बता रही होती है कि उसामा तैयब डॉक्टर नहीं है, उसामा तैयब हकीम नहीं है, हम आपको राब्ता नंबर दे देते हैं। तो उसका हमने हल ये निकाला है कि बजाय इसके कि लोग जो परेशान होते हैं, हमारे इनबॉक्स कर रहे होते हैं, तो हम क्यों ना इसमें हम बता दें अपने पॉडकास्ट में, ताकि जो राब्ता करना चाह रहे हैं उसको एक आसानी हो जाए। सर जी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपसे जानना ये चाहते हैं कि आपके अगर दर्द हो रहा है, जोड़ों के अंदर हो रहा है, आपके इधर कंधों में मसल्स क्या पेन हो रहा है, आप पे उसमें इसमें नीज़ के है, आपके घुटने हैं, आपके टखने हैं, इन जगहों पे आपके दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कुछ बताएं कि क्या किया जा सकता है। उसमें सबसे पहली बात, जब भी आपके जोड़ों में दर्द होगा तो आपके अंदर ड्राइनेस है, खुश्की है। अब खुश्की क्या करती है, आपके जो जॉइंट्स के अंदर ना होती है ना, जिसको हम आम ग्रीस भी कहते हैं और लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। और जब ये लिक्विड जो है ये ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो जो हमारे घुटने हैं ये आपस में रगड़ खाते हैं आपस में। तब क्या होता है, रगड़ खाने से टक टक की आवाज़ भी आती है। फिर होता क्या है कि इसके अंदर ना ऊपर सोजिश आ जाती है। और फिर होता क्या है कि हमारी आवाम फौरी रिलीफ के चक्कर में मेडिसिन खाती है। क्या करती, कोई ना कोई पेन किलर खा लिया, चाहे वो एलोपैथिक हो, होमियो में हो या हर्बल में हो। पेन किलर, तेज़ से तेज़ पेन किलर या इंजेक्शन लगवाते हैं। मैं अक्सर औकात कहता होता हूँ कि फौरी तौर पे तेज़ दवाई के ऊपर कभी ना जाएं। अब होता क्या, जब आप पेन रिलीफ ज़्यादा, आज में आप जो है ना, आज ही सुबह का वाक़या है, औरत ने मुझे पिक्चर भेजी है अपने हैंड्स की। तो अक्सर मैं लोगों को पहले बताता होता हूँ, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जो लोग पेन की अद्वियात ज़्यादा खाते हैं कसरत से, उनके आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। और आज जो सुबह मुझे याद है, यकीन करें, उसके इतने ज़्यादा टेढ़े थे, मैं खुद हैरान हो गया। और फिर मैंने जब उसे बताया कि आपने ना पेन रिलीफ की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करवाई, और करवाई क्या,
इंजेक्ट या इंजेक्शन या टैबलेट। अच्छा, इसमें हालांकि बड़े अच्छे अच्छे ऑयल हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहली बात, ऐसा पेशेंट तकलीफ में होता है, सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म की जाए। बड़ा आसान सा सादा सा हल है। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल या रोगने बादाम रात को खाना खाने के 2-3 घंटे बाद रात को दे दें, गर्म पानी में दे दें, दूध में दे दें, दोनों में फ़ायदा करता है। उसके बाद उसे कहें सरसों का तेल अपनी नाव के अंदर थोड़ा सा डाल के जज़ब करे, पाँव के तलवों के नीचे भी लगाए। तीसरा काम क्या करें, सब्जियां फाइबर वाली इस्तेमाल करें। सुबह दलिया जो इस्तेमाल करें, या दलिया गंदम बहुत अच्छा है, दोपहर उसमें बादाम की गिरी मेवा कूट के डाल लें, एनर्जी भी आए। दोपहर में सब्जियां घिया, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे वगैरह इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करें। कभी कभार बीच में बकरा या देसी मुर्गी का एक आधी बोटी, मुझे पता है वो महंगा है, लेकिन मैं कहता होता हूँ पूरी हंडिया में 1 बोटी। आप चिकन जो आप 1 किलो लेके आते हैं, उसकी जगह आप 1 पाव ले आए और वो सब्जी में हफ्ते में 3 दफा करके डाल लें, तो आपको उससे महंगा नहीं पड़ेगा, उससे सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें। उसके बाद एक तो यहाँ पे मैंने आज आया हूँ तो मैंने देखा ऑयल मुझे बड़ा पसंद आया, उसमें जो अज्जा थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मैं अक्सर क्यों कहता हूँ कि पहले आप लगाने वाली दवाई इस्तेमाल करें, खाने वाली आपके स्टमक को फौरी तौर पे नुकसान देगी। बिल्कुल सही। खाने के लिए भी आपको दवाई बता देता हूँ, एक आसान और सादा सा नुस्खा है, बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, उसमें से कुछ अज्जा इस ऑयल में भी हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे सूंड, उसको अदरक खुशक भी कहा जाता है। सूंड ले लें 50 ग्राम, काली मिर्च ले लें 50 ग्राम, सुरंजा शीरी ले लें 50 ग्राम, असगंधना गोरी ले लें 50 ग्राम। बेहतरीन नुस्खा है। जोड़ों अब जोड़ों की दर्दों की ना नवैयतें होती है, नवैयत जो होती है ना, उसको भी मद्देनजर रखें। एक ये नुस्खा बड़ा बेहतरीन है जोड़ों की दर्द के लिए। इसका 500 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर पेन ज्यादा है तो 1000 mg कर सकते हैं आप। इसके साथ एक और बड़ा जबरदस्त नुस्खा है जिसमें मुसब्बर है, ठीक है, और उसमें सुरंजा शीरी है और उसमें राई है। 3 चीजें फाइन पाउडर कर लें। ये आप 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम खिलाएं, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ जोड़ों की दर्द के लिए भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऑयल का मसाज जरूर। अच्छा, ऑयल का मसाज क्या करता है, फौरी रिलीफ दे देता है। आपको रिलीफ चाहिए ना फौरी, तो फौरी रिलीफ इसने दे देना है। आप इंजेक्ट करने वाली दवाई बाद में खाएं, पहले ऑयल लगाएं, उसके बाद आप पेन किलर खा लें। और पेन किलर में मैंने 2 नुस्खे आपको बता दिए। एक बहुत जबरदस्त पेन किलर चीज है, हल्दी वाला दूध। दूध लें, गर्म करें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, थोड़ा सा शहद मिलाएं या देसी घी मिला लें, थोड़ा सा देसी घी भी मिला लें और शहद भी मिला लें। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, आपकी यहाँ पे जो फेलूड ख़त्म हुआ वो भी पैदा करेगा और साथ ही साथ आपके जोड़ों की दर्द को ख़त्म करेगा। एक इसमें नुस्खा अक्सर मेरा बड़ा वायरल चल रहा है, उसमें मैंने कहा था कि अगर आपकी यहाँ से ना वो पंजाबी आपने मना किया, मीख ख़त्म हो गई है उसको, क्योंकि अच्छा पंजाब की ना बात ये नहीं होती, पंजाब बाज़ कुछ मैंने ना देखा है कि वो कहते हैं कि आप इस तरह की आसान अल्फाज में बताएं जो हमारे घरों में यूज होते हैं, तो इसलिए मजबूरन कई जगह पे हमें ये बताना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमें जो आया था ना वो इसलिए आया था कि वो करते हैं हमें समझ नहीं आ रही, हम समझना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजों में ना मैंने बता दिया सारे नामों में। तो जो ग्रीस खत्म हो गया, फ्लूइड खत्म हो गया, उसके लिए गूंद किक्कर ले ले 150 ग्राम, 50 ग्राम गूंद कतीरा लेके इसका फाइन पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बेहतरीन चीज है, इससे भी बड़ा अच्छा, बड़ी जल्दी रिजल्ट आता है। फिर पाए का इस्तेमाल करें, छोटे पाए खास करके, वो भी बहुत अच्छी हैं, ये भी साथ इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो ऑयल मैंने आपको बताया था ना, ऑयल ना ये मैंने आज देखा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था तो मेरी कोशिश होती है जहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिले ना आप सीखें। तो मुझे ना ये नायाब नेचुरल के नाम से ना बड़ा, एक तो इसकी ना पैकिंग बड़ी पसंद आई है कि क्योंकि हम ना अक्सर औकात ना अच्छी चीज़ बना के ना, वो कहते हैं ना बंदा जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर उसका लिबास अच्छा नहीं ना है तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। तो एक तो इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी बनाई है, ठीक है, और ये इसका नाम भी बड़ा प्यारा रखा है, राहत पेन रिलीफ। अब राहत का मतलब क्या, सुकून आ जाए, ठीक है, और पेन रिलीफ, ठीक है। ये ना जॉइंट के ऊपर आप लगाएं, और इसका कभी भी ऑयल लगाना हो, ये जो हमारे अक्सर होता है ना जोर जोर से ऐसे ना, इसको रब करना, मसाज करना है हल्का हल्का। इसको पहले तो आपने ये ले लिया ऊपर से ना ऐसे, आपने जब भी मसाज करना है पेन के लिए ऊपर से ऐसे नीचे को ऐसे मसाज करें,
ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये मैं थोड़ा सा अगर नाज़रीन अगर हाँ, मतलब इसमें ऐसे दिखा सके ना, ऐसे इसको ना ये देखें, ये जॉइंट है ना आपके, ऊपर से नीचे को मसाज करना है आपने जब, और बिल्कुल नरम हाथ के साथ। और आपने यहाँ पे ऑयल लगाया तो कम से कम 5 मिनट मसाज करें इसका। अगर आप चाहते हैं फौरी रिजल्ट के लिए मसाज कर लिया। अगर आपके पास कोई भी गर्म पट्टी है, टाइट करके नहीं, बिल्कुल स्लो स्लो उसको ना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कर दें। और ख़ास करके घुटने का बहुत ज़्यादा शदीद, और जो लोग बेचारे नमाज बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये नेमत है कि अगर वो इस्तेमाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनका ना जो बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना वो भी इंशाल्लाह सजदा कर सकेंगे। तो उसके लिए ये ऑयल बेहतरीन है कि इसको आप लगाने का तरीका मैंने बता दिया है, ज़रूर इस्तेमाल करें पेन के लिए। तो इंशाल्लाह इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शराइत मैंने बताई हैं तो आपको उनका भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ करने वाला रह गया, क्योंकि इतना हमने वो चीज़ें की हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमने जिस भी बीमारी के हवाले से, ऑर्गन के हवाले से गुफ्तगू की है, डिटेल में बात की है, ताकि जितना भी 7 मिनट लगे एक चंक पे, 8 मिनट लगे, समझ आ जाएगा देखने सुनने वालों को। आखिर में एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगा, और वो ये है कि आपने सफ़ेद हुए बालों को काला करना है, कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा। आपके पास कोई ना कोई तो फार्मूला होगा। अच्छा, 2 चीज़ें याद रखें। एक तो होता है वक्ती तौर पे, अगर आप वक्ती तौर पे घर में काला करना चाहते हैं तो उसमें आप मेहंदी ले आएं, ठीक है। अगर आपने कोई 1 पाव मेहंदी ली है तो उसमें आप ना 5 ग्राम पैराफिन पाउडर मिल जाता है, काला पत्थर, ठीक है, वो उसके अंदर मिक्स करें और वो लगा लें। फौरी तौर पे ये रिलीफ है, इससे बाल काले हो जाएंगे। ओके। और वो चंद दिन तक रहेंगे, उसके बाद आपको दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है। ये तो है सस्ता सा इलाज जो घर में आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो बाल है ना ज़्यादा जल्दी सफ़ेद ना हो, और जो सफ़ेद हो गए हैं आहिस्ता 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 वो ब्लैक होना शुरू हो जाए, उसके लिए पॉसिबल है सर जी, ये हमारे देखें अक्सर बुजुर्गों के बाल आप हम देखते हैं कि उनके अभी तक भी 70 साल की उम्र में भी बहुत कम वाइट है, ज़्यादा ब्लैक ही है। ऐसे ही है। उसकी बुनियादी वजह खुराक है। अक्सर हम देखते हैं घरों में ना, बुजुर्ग जब हम छोटे होते थे ना घरों में, तो हमारे बुजुर्गों ने ना मुरब्बे रखे होते थे, खाते होते थे, कुछ ना कुछ उनके पास बादाम की गिरी, मुरब्बा, ये चीज़ें ज़रूर मिलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहला काम, सुबह के नाश्ते में मुरब्बा आमला शुरू कर दें, रात को मुरब्बा हरड़ शुरू कर दें। हरीड़, हाँ बिल्कुल, हाँ, हरीड़ वही कर ना, हाँ, हाँ। दें। वो सुबह और वो शाम। साथ जवारिश जालीनूस एक मिलता है, माजून, किसी भी कंपनी का ले लें, आधा चम्मच रोज़ाना रात को ले लें। फिर एक नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है जो बड़े अरसे से चलता आ रहा है, उसमें आंवला ले लें 100 ग्राम, भेड़ा ले लें 50 ग्राम, और हरड़ ले लें, हरीड़, ये भी 50 ग्राम। सब की गुठलियाँ निकाल दें, और गुठलियाँ निकाल के ये पाउडर लेना है। गुठलियों के बगैर 100 ग्राम आंवला, और उसके बाद 50 ग्राम हरड़ और 50 ग्राम भेड़ा, इसका पाउडर कर लें, या इसको थोड़ा सा कूट लें। रात को 1 चम्मच भिगो दें पानी में, सुबह इसका पानी पी लें, या इसका पाउडर करके ½ टीस्पून शाम को 4-5 बजे रोज़ाना लेना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से इससे बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन साथ लगाने के लिए ऑयल, बड़ा कमाल का ऑयल है, वो आप इस्तेमाल कर लें। उसमें ऑयल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है ऐसा ऑयल बताया जाए जिसका वाकई रिजल्ट आ रहा हो। बैंगन ना अक्सर बाजार से मिल जाते हैं, ब्लैक वाले बैंगन लें, वो 1 किलो ले लें, उसको काट लें। काटने के बाद ना कैस्टर ऑयल ले लें 1 किलो, उसके अंदर उसे जला लें। ठीक है। जला लिया, अब जब उसका कलर चेंज हो गया, उसका सारा असर इसमें निकल गया, उसके बाद इसे पुन लें। पुनने के बाद सिर्फ इसमें रोगने नारियल, जिसको हम गिरी का तेल कहते हैं, बिल्कुल ऐसे, वो शामिल कर लें। कितना? वो भी 1 किलो। ओके। आपका ऑयल तैयार हो गया। अब ये ऑयल आप लगाते रहें, अल्लाह के हुक्म से 3-4 माह 6 माह बाद आप देखेंगे कि यार वाकई काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका है। और ये आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि ये स्लो काम करता है लेकिन पक्का काम करता है। कितना टाइम अंदाज़ा? ये तकरीबन 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक ना काफ़ी हद तक ये मजबूत भी होंगे बाल? सर जी, खुश्की, सिकरी, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, नए बाल भी निकलेंगे? सर इससे बेहतरीन
नए बालों के लिए एक और बड़ा बेहतरीन लेकिन ऑयल ये है। तो बड़ा सस्ता सा लग रहा है मुझे, कोई इतना महंगा तो इतना नहीं महंगा, है। बस मेहनत वाला काम मेहनत है। वाला काम है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी तो पड़ेगी, खूबसूरत नजर आना है तो कर ले। मेहनत बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल तो ठीक अगर है। इसमें आप चाहते हैं ना कि खुश्की सिकरी और इसके लिए या बाल लेंथी करना चाहते हैं, हाँ। तो उसके लिए सिर्फ अपना सरसों का तेल लें, 1 पाव, उसमें 100 ग्राम आप तारे मीरे का तेल डाल लें, बस ये लगाना, हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है। यकीन करें इतना अच्छा रिजल्ट है कि जो कहता है मेरे बाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वो भी 3 महीने बाद कटवाएगा, खास करके बच्ची हैं। ये मेरी बेटी को मसला बना था, हम अब उसके 2-3 माह बाद काटते हैं और हमने ऑयल बंद कर दिया ये लगाना, इतने ज्यादा जबरदस्त किस्म के हो गए। बिल्कुल सही है। पॉडकास्ट के स्टार्ट में ये बताया हुआ था कि इन चीज़ों पे हमने बात करनी है और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो जो हमने बताया अपने नाज़रीन को वो कंप्लीट कर लें। तो 2-4 चीज़ें मैंने इंट्रो में बताई थी, वो ज़रूरी है पूछना आपसे। नज़र कमज़ोरी हम देख रहे हैं कि आज से नहीं, कब से चल रहा है ये सारा मामला। बच्चों को नज़र की ऐनक लग जाती है, बड़ों को लग जाती है, नज़दीक की नज़र कमज़ोर, दूर की नज़र कमज़ोर। ठीक करने का कोई फार्मूला, कोई नुस्खा है आपके पास? बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा है। एक तो आपने काम करना है कि ऐसे बच्चे या बड़े जिनकी नज़र कमज़ोर है, वो सुबह निहार, रात को बादाम की गिरी 11 अदद गुरबंदी रात को भिगो दें, और साथ 5 अदद सफ़ेद मिर्च ये भिगो दें, सुबह इसको चबा चबा के खा लें, ये बेहतरीन है। दूसरा नुस्खा इसके लिए है सौंफ और बादाम की गिरी और कुज़ा मिश्री, इसको कूट के रख लें, आधा चम्मच सुबह और शाम खाना शुरू कर दें। उसके साथ में एक आपको ड्रॉपर बताता हूँ, बड़ा बेहतरीन किस्म का काम करता है। ये है जमजम। जमजम का पानी लेना है, ये अक्सर इतना का मिल जाता है। जमजम का पानी लें, इसमें 2 चुटकी, ये जो हम खाने वाला नमक होता है सफ़ेद कलर का घर में, 2 चुटकी इतने पानी में मिला दें 60 ml में। इसको हिला के रख लें, ड्रॉपर में डालें, ये आंखों में डालना शुरू कर दें अल्लाह के हुक्म से। मैं ज़्यादा नहीं कहता, इसकी मेरी ना काफ़ी वीडियो वायरल चल रही हैं। आपका 1 हफ्ते में आप रिजल्ट बताएंगे, और पहली दफ़ा डालने से आप कहेंगे पहली दफ़ा डालने से ही फ़र्क पड़ा है। और ये आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपकी नज़र की जो ऐनक है ना वो उतरनी शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे नज़र की ऐनक आपकी उतर जाएगी। बहुत बड़ा दावा है। बेहतरीन 1 हफ्ते में? नहीं, 1 हफ्ते में बेहतरी आ जाएगी। मैं कहता हूँ अगर एक फर्ज करें किसी की नजर कमजोर है -3, हाँ ठीक है, दूर की है, अगर उसकी मैं कहता हूँ 0.1 भी 0.015 में भी अगर फर्क पड़ता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के हुक्म से फर्क पड़ेगा। और अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करता रहे तो मैं ऐनक का कहता हूँ तो कुछ 6 माह के अंदर ऐनक उतर जाएगी, और अक्सर की पहले दूसरे माह में उतर जाती है। लेकिन इसमें कंडीशनें कुछ होती हैं, क्योंकि आपका पॉडकास्ट और मेरी भी कुछ आदत है कि गलत बयानी नहीं होनी बिल्कुल सही है। उसमें यह कि कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं कि उनका पीछे से सिस्टम ही का आउट हो चुका होता है, ठीक है, तो वो हजरात जो उनके लिए। अदरवाइज ये नजर के लिए मैंने इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा। नजदीक की भी चली जाएगी? नजदीक के लिए तो आप, हाँ नजदीक के लिए तो आप मुझे 1 हफ्ते बाद फोन करके बताएं, नजदीक के लिए। अच्छा जी, अब मामला ये है कि मेरी -3 है दूर की, यस, लेंस मैंने लगाए हुए हैं, Yes. ठीक है, मैं इसको शुरू करने लगा हूँ। बिल्कुल 6 माह बाद आपने और मैंने बैठना है। आपकी दूर की है, दूर की आपने है। साथ एक काम छोटा सा और हाँ करना। बताएं। आपने साथ फटकड़ी लेनी है, ठीक है, फटकड़ी। हाँ आपने एक इसी तरह का इतना है। बड़ा, ये आपने इतनी लेके ना, इसमें आपने 3 माशे फटकड़ी लेके ना, 3 माशे वो मिक्स कर लेनी है। ठीक है, उसका ड्रॉपर भर के रख लेना है। एक टाइम ये डालना है, एक टाइम वो डालना है। साथ आपने अदरक घर में पड़ा होता है, अदरक के अंदर आपने सलाई डाल के ना, ऐसे डाल के निकालनी है, आंखों में डालनी है। वो जो होती है ये क्या कहते हैं, सुरमे वाली? सुरमे वाली, हाँ ठीक है, सुरमे वाली सलाई ओके, उसके अंदर डालें, निकाल के लगा लें। आपका मेरा वादा रहा 6 महीने बाद आपने बताना है, और डन हो लोगों गया। को भी बताना है। बिल्कुल ठीक हो नहीं, गया? हमने पॉडकास्ट में बताया यस, है। बिल्कुल और ठीक है, इसके ऊपर पॉडकास्ट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया ये। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ चीजें क्योंकि लिखी भी हुई हैं जो हमने बात की है। अच्छा, हमने ना सीने की जलन की बात की थी, और ये मैंने एक दफा कहीं पर जिक्र हो रहा था, तो मैंने इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो इससे मजीद आप इस पर बल्कि मेरी तस्दीक भी कीजिएगा या तरदीद कीजिएगा कि इसकी वजह से, जिसको हम बड़ा नॉर्मल लेते हैं तो यार सीने में जलन है, एक वो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, एक पुड़िया मिलती है वो लाएं, उसी कंपनी का कैप्सूल मिलता है वो खा लें, वो कर लें। मुझे बताया गया कि ये इंतहाई ख़तरनाक है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना उसको, उस साशे को, और दूसरा इसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, आपको सांस खींच के जो है वो आता है, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जिसको हम बड़ा ये समझ रहे हैं यार मिर्चाला खा लिया हमने, या हमने थोड़ा सा स्पाइसी खा लिया उसकी वजह से ये हो गया, बदहजमी हो गई। एक तो इसकी तस्दीक तरदीद कर दें और इलाज बता दें।
बड़ा आसान है। जब भी आपके मैदे के अंदर जलन शुरू हो ना स्टार्टिंग में, समझ लें आपके अंदर ना इन्फेक्शन आ गई है। अब इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो हल्दी अता की है ना हमारे पाकिस्तान में, इतनी कमाल की चीज़ है कि हल्दी इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशन के लिए कमाल की चीज़ है, ठीक है। और हमारे बड़े जो थे ना, जब भी हमें कोई चोट लगती, एक्सीडेंट होता, चोट लगती, इन्हों हल्दी दूध छुपा के दे दो, यानी कि उसे हल्दी दूध में डाल के पीने को हमें कहा जाता, वो पीते फ़ौरन ठीक हो जाते। इसमें इतना ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ। ऐसा पेशेंट जिसके जलन जो है यहाँ पे भी होती है, मैदे के बाद आंतों में भी होती है, फिर यूरिटरी ट्रैक में भी होती है, कहीं भी इन्फेक्शन है, उसके लिए 50 ग्राम हल्दी ले लें, 50 ग्राम मुलट्ठी ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें, ये 3 चीज़ों का पाउडर कर लें। और इसमें अगर तो आंतों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो इसमें आप राल सफ़ेद भी 50 ग्राम डाल सकते हैं। अगर कम है तो ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं, सुबह दोपहर शाम चम्मच का चौथाई हिस्सा। और इसमें अगर बाज़-औक़ात ऐसा इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ भी खाते हैं तो पेट में दर्द होता है और मोशन आ जाता है, उसमें क्या करें, इसमें छिलका इसबगोल शामिल करके खाने से 1 घंटा पहले कर दें इसे खाना, फौरी रिलीफ मिलेगा। अब इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे ना तो अल्लाह के हुक्म से फौरी रिज़ल्ट मिलेगा। और इसका एक्स्ट्रा फ़ायदा सुन लें, अब इन्फेक्शन यहाँ से शुरू होके पाँव तक बता रहा हूँ, आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, लंग्स में इन्फेक्शन है, गले में दर्द है, किसी भी प्रॉब्लम में ये अकेली दवाई देखें कितने काम कर रही है, खांसी को भी ठीक कर रही है, गले को भी ठीक कर रही है, तकरीबन हर तरह का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन भी ठीक है। इन्फेक्शन के लिए इससे अच्छी दवाई कोई नहीं है। वक्ती तौर पे अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो तो मीठा सोडा आम मिल जाता है, उसका कैप्सूल भर के खा लें, फौरी सुकून हो जाता है। आम मीठा सोडा मिल जाता है, आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मैदे में मसला हो रहा है, फौरी तौर पे सोजिश को ख़त्म करता है वो, एक कैप्सूल भर के फौरी तौर पे खा लें, सुकून हो जाएगा। और कोई भी दवाई रूटीन में पक्की ना करें। मैं कहता होता हूँ आपकी जलन हो रही है, आपके पास कुछ नहीं है ना, 1 गिलास गर्म पानी ले, उसको सिप ले लेके पी लें, ठीक 5 मिनट बाद आपकी जलन खत्म हो जाएगी। ओके, अच्छा, मैंने जो सारी इंटरलिंक्ड बातें बताई हैं, ये जलन की वजह से होता है? यस सर, जलन जो है आपकी आंतों में इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो आगे यूरिटरी ट्रैक में चली जाए, और आंतों की इन्फेक्शन, इसको पहले अल्सर कहा जाता था, और अल्सर जो है इसका इलाज ही नहीं था जल्दी होता, तो इसका इलाज क्या, फिर इसमें डाइट का भी ख्याल करें। आपको दलिया जो सुबह खाएं, दलिया गंदम खा लें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं, आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। कोई कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल सही, सुबह वाला कैप्सूल आपका छूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो हमने बताया तो नहीं था कि हम इस पे बात करेंगे, लेकिन बात करना ज़रूरी है। बच्चे इस उम्र में जिसमें वो उठ के जाके अपना यूरिन पास कर सकते हैं, वो भी बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, ये क्या कोई बीमारी है, या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और इसका कोई इलाज, कोई हल है? अच्छा, 2-3 इसमें वजह होती है। बाज़ औक़ात बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात खौफ की वजह से बच्चा डर जाता है, ठीक है, कोई घर में प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, या जादू जिन्नात का ऐसा भी हो जाता है, बच्चा डर जाता है, उसकी वजह से भी पेशाब आ जाता है। बाज़ औक़ात उसका मसाना कमज़ोर होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है। बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पे ना कुछ ऐसा मामला होता है, ख़ानदानी पीछे से सिस्टम चला आ रहा होता है, तो ये इसमें वजूहात होती हैं। इसमें बड़ा सादा सा आसान सा कुलिया है। अगर तो बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो कीड़ों का इलाज किया जाए, पेशाब ठीक हो जाएगा। पेट को कीड़ों के लिए बड़ी आसान सी 2 चीज़ें हैं, एक बाओबड़ंग और एक कमीला, 2 चीज़ें, इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करके आप रोज़ाना एक टाइम ना दूध या दही में मिला के चम्मच का चौथाई हिस्सा बच्चे को 10-15 दिन महीना खिला दें, जब तक उसके पेट के कीड़े ख़त्म नहीं हो जाते। दूसरा, अगर उसका मसाना कमज़ोर है, उसके लिए अजवाइन ले लें 50 ग्राम, गुड़ ले लें 50 ग्राम, तिल स्याह ले लें 50 ग्राम, ठीक है, बेहतरीन। अगर भुने चने डाल सकते हैं तो भुने चने भी 50 ग्राम डाल के इसका करके इसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। बेहतरीन तरीका है, इससे पेशाब कंट्रोल हो जाएगा। सही। उसके बाद जो बच्चे डर जाते हैं, आम रूटीन में भी बच्चा डर जाता है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन दुआ मैं बतला देता हूँ। उसके बच्चे को दम कर दें, अल्लाह के हुक्म से बच्चे डरेंगे नहीं। उसमें है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शयातीन अन यहज़ुरून।
बस ये दुआ बता दें, 3 दफ़ा पढ़ ले अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह वो बच्चा डरेगा नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात डर की वजह से भी यूरिन आ जाता बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में पट्ठों का कमज़ोरी का, दिल के पट्ठे की कमज़ोरी का आपने ज़िक्र किया था, असाबी कमज़ोरी, कोई ऐसी चीज़ है जिससे पट्ठे मज़बूत हों, असाबी कमज़ोरी दूर हो? है। इसमें ना जो पट्ठे वीक होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक तो ग़िज़ा, उसमें सबसे पहला काम ठंडी चीज़ें, रतूबत वाली जैसे चावल हैं, जिसे हम बादी चीज़ें कहते हैं, वो सारी छोड़ दें, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ ना, सलाजीत, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो मैं ना अक्सर औक़ात अपने पेशेंट को ना वो सलाजीत जो है ना, वो शहद में मिला के दे देता हूँ, बाज़ औक़ात बीच में लौंग दालचीनी भी मिला दिया थोड़ा सा। तो मैंने आज यहाँ पे टेबल पे मैंने पढ़ा देखा, तो मैंने कहा, जो मैंने जब पढ़ा तो इसमें भी सलाजीत है, तो ये तो अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त मुझे अच्छा लगा कि अभी तक हमें तो ये ख्याल नहीं आया कि हम अपने मरीज़ों को यहाँ पे तो दे देती हैं, यहाँ पे तो आते हैं फॉर एग्जांपल 50 मरीज़ आ गए, 60 आ गए, 100 आ गए, तो जो लोग बाहर बैठे हैं, दूर बैठे हैं, वो इससे कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने एक प्रोडक्ट देखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर आप ना इस्तेमाल कर लें, ये बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग में मुझे नज़र आई कि इसमें ना सलाजीत भी और शहद भी है। ऐसे अफराद जिनके पट्ठों में दर्द है, या सर्दियों में जिस्म में दर्द हद से ज़्यादा होता है, पेशाब बूढ़ों को अक्सर बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है, अब तो जवानों को भी बहुत आता है क्योंकि मसाना कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह अगर सर्दियों में जोड़ों का दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, पूरी बॉडी में दर्द हो, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, ठीक है? मैं कहता हूँ अगर सर्दी नमूनिया हो गया ना, नमूनिया में अक्सर आपको पता है बड़ी परेशानी होती है, उसमें भी इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, क्योंकि सलाजीत और सलाजीत के साथ क्या है, शहद, तो ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो ये ना प्रोडक्ट मैंने पढ़ा था नियाब नेचुरल, ठीक है, और इसमें ये सलाजीत जो है, हनी है, इसको आप ना ऑर्डर करके मंगवाएं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये मार्केट में आ गई है, और इसको आप परचेज करें, बेहतरीन रिजल्ट है, और फीडबैक भी दें। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, जिनको यूरिन ज़्यादा आता है, सर्दी ज़्यादा लगती है, दिल कमज़ोर है, दिल के पट्ठे कमज़ोर हैं, या जिस्मानी कमज़ोरी है, इन सारे मामलात में फीडबैक ज़रूर देना आपने, क्योंकि इसको आपने एक तो इस्तेमाल करें, फिर फीडबैक दें, इंशाल्लाह एक तो आपको पसंद आएगा, दूसरा इंशाल्लाह आप ना दुआ में भी याद रखेंगे, वाकई अगर आपको वाकई इससे फ़ायदा हो तो फिर हमारे लिए दुआ कर दें। बहुत ही शानदार किस्म की हमारी गुफ्तगू रही, और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतनी, और मुझे हमेशा से उन लोगों से बड़ी उनसियत होती है जो लोग आवाम की फ़लाह के लिए बात कर रहे होते हैं, अपना इल्म बांट रहे होते हैं। हालांकि वो उनके ज़हन में ये चीज़ भी आ सकती है कि यार ये सब कुछ मैं अपने दवाखाने में रख के तो यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं क्यों किसी को बताऊँ। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को भाग बड़े लगते हैं, और अल्लाह बड़ा नवाजता है ऐसे लोगों को। मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। प्लीज। मुझे ना एक साथी कहते कि आप सारा कुछ तो बताई जा रहे हैं, हाँ। तो आपके पास तो मरीज ही कोई नहीं आएगा। मैं कहा देखो, रिज़्क़ का वादा किसने किया है? रब ने, उस रब अल्लाह ने। ने। और जो बंदा किसी का फायदा सोचता है, हदीस है, जो बंदा किसी का फायदा सोचता है, रब उसका फायदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं आपका फायदा सोचूंगा ना, तो मैं लाख, 2 लाख, 4 लाख, एक लिमिट है ना, ऐसे ही है, ऐसे तो रब ने जो मेरा फायदा सोचना, उसकी लिमिट ही कोई नहीं है। ही। और यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज भी बढ़े, रिज़्क़ भी बढ़ा, अल्लाह ने इज्जत कितनी दी कि मैं एक तो आपके तवज्जो से ना थोड़ी सी बात, मैं अपने व्यूवर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो लोग मुझे पसंद करते हैं और आगे वीडियो को शेयर करते हैं। ये आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हालांकि मैं इसके लिए ना अपना एक बाकायदा इसका प्रोग्राम करना है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं जितने भी मुझे पसंद करने वाले हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को सेहत, तंदुरुस्ती दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। और आपके लिए भी यही दुआएं हैं, क्योंकि आप नेकी का काम कर रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए भी यही दुआएं हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये हमें देखते हैं, बिल्कुल सुनते ऐसे, हैं, बिल्कुल पसंद ऐसे। करते हैं, इनका शुक्रिया, इनकी मेहरबानी हमारे लिए। ये जो मेरे जो फॉलोअर्स या जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं तो समझता हूँ मेरे ये फैमिली का हिस्सा है। ये बिल्कुल 6 ऐसे। लाख है, ये मेरे लिए बड़े अहम है। ये बिल्कुल ऐसे। मैं इतना मोहतात रहता हूँ कि कोई गुफ्तगू ऐसी ना चली जाए जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐसी ना चली जाए जिसके ऊपर है। मैंने गुज़श्ता दिनों एक पॉडकास्ट किया तो उसमें काफ़ी तनकीद हुई, तो मैंने उन साहब को दोबारा बुलवाया, और मैंने बुलवा के कहा कि अब ये सवाल मेरी ऑडियंस ने आपके साथ किए हैं, इनके जवाब दीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्योंकि हम जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ होती है कि आज के दौर के अंदर क्रेडिबिलिटी आपकी सब कुछ है।
तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको पहले भी मैंने बताया आपको कि अगर आप हकीम साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो उनका जो नंबर है वो नोट कर लीजिए, साथ चल भी रहा है 0300 4893 163। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ 0300 4893 163। तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं कुछ डेज़ आपको बता देता हूँ कि सैटरडे और संडे हकीम साहब छुट्टी का दिन होता है, लोग ज़्यादा जो है वो आते हैं, तो इनका जो औकात है वो दोपहर 2 से लेके रात 10 बजे तक है। जुमे के दिन छुट्टी करते हैं, बाकी जो आपके बचते हैं पीछे 4 दिन बचते हैं मंडे से लेके जुमेरात तक। तो उसके अंदर 5 से लेके रात यानी शाम 5 से रात 10 बजे तक ये मौजूद होते हैं। और आप गूगल पे जाएँ तो वहाँ पे जाके आप लिखेंगे सिर्फ मक्की बैतुल हिकमत एंड इजामा सेंटर, तो आप इनके जो बैतुल हिकमत है वहाँ पर पहुँच जाएँगे। और ये फिरोज़पुर रोड पे है, बीएम फैक्ट्री के नज़दीक अनम रोड, और ये ग्लैक्सो टाउन है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये लाहौर की ये है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको नंबर बताया है इसके ऊपर आप अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो उसकी फैसिलिटी भी मौजूद है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और ये जितने हमने अभी अद्वियात आपको बताई हैं जो हर्बल हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, इसके अंदर किसी किस्म के वो केमिकल नहीं है, और आपको बता दिया है कि आप खुद बना लें, पंसार की दुकान पे जाएँ, स्टोर पे जाएँ और वो आप कर लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस इतनी ज़्यादा फटीग नहीं उठाई जा सकती, बड़ा मुश्किल काम है, तो आप ऑनलाइन भी मँगवा सकते हैं और आप अपनी तशख़ीस के लिए आ भी सकते हैं। पाकिस्तान, दुनिया के किसी कोने में आप चाहेंगे आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।